स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण रिजल्ट भी कहते हैं। तो ये प्रश्नावली दो समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न कुछ महत्व पर आधारित है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, अर्थात महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, जो कि अभी हमने आपसे कहा था। तो इस एक्सरसाइज में इन फार्मूलास को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला पहला है, इसमें यदि ए और बी दो परिमित असंयुक्त समुच्चय हैं, अर्थात जब असंयुक्त हैं तो दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये फाई के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तब फार्मूला होगा आपका n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अर्थात ए यूनियन बी के समुच्चय में अवयवों की संख्या n होती है। तो इसे इस टाइप से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार इसमें तो दूसरा फार्मूला व्यापक रूप से किन्हीं दो परिमित समुच्चयों ए व बी के लिए है। ये फार्मूला दिया हुआ है और ये आप नोट करेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर इसके पश्चात थर्ड फार्मूला और इसमें जो भी यूज होने वाले फार्मूले हैं उनको और लिखते हैं। जितने फार्मूले याद होंगे उतना ही मैथमेटिक्स अच्छा क्लियर होगा और आसानी से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो इनको लिख लीजिए। ये कुछ फार्मूले हैं। तीसरा, जैसा कि बताया था मैंने कि ये फार्मूले दो लिख दिए थे क्रम से। तीसरा ये है, ए और बी व सी तीन परिमित समुच्चय है, तब ये फार्मूला है। और फोर्थ, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। फिफ्थ फार्मूला, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और दो तीन फार्मूले और हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लीजिए इनको, और दो तीन फार्मूले और लिख देते हैं, उनको भी नोट कर लेना। ये नोट कर लीजिए, और फार्मूले तीन हैं ये। और फिर एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि x और y दो समुच्चय हैं और इसमें दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू 17, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ सेट x यूनियन y इज इक्वल टू 38, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद हल करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए x इज इक्वल टू दिस, number of elements of set y is equal to this, number of elements of x union y is equal to 38, तो number of elements of x intersection y फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो आइए, फार्मूला होता है इसमें, पहला ही फार्मूला वो सेकंड वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट x यूनियन y is equal to number of elements of set x plus
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई, अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 38 और इसकी वैल्यू दी हुई है 17, इसकी दी हुई है 23 और इसकी फाइंड आउट करनी है तो इसे माइनस लिख लेते हैं इसको ऐसे, और फिर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस इधर पहुंचा, इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड कर लीजिए 40 हो गए और ये इधर आ गया माइनस हो गया, तो 40 में से 38 सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ बचे 2, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इंटरसेक्शन बाई में संख्या है। कितने हैं? 2 अवयव हैं। इस पोजीशन में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड करेंगे तो उसमें प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि ना लिखना पड़े, सीधे सीधे एंट्री लिखेंगे और एंट्रीज को देख लेना सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 और x में 8 और y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? तो एंट्री दी हुई है नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 18 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ x में दिए हुए हैं 8 अवयव और नंबर ऑफ सेट y में दिए हुए हैं 15 अवयव। अब इसमें नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है कि कितने अवयव होंगे। तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था वैसा ही इसमें होंगे। नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली। ये 18 है, ये 8 है और ये 15 है और ये फाइंड आउट करना है। फिर इसको पक्षांतर कर लिया, माइनस वाले इधर आए प्लस हो गए और ये 15 और 8 23 और ये 18 इधर, तो 18 5 23 अर्थात 23 में से 18 गए, ये बचे हैं 5 एलिमेंट्स। ये इस सेट में 5 एलिमेंट्स होंगे, यही इसका आंसर है। तो नोट कर लीजिए, इसे नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड दिया है। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो ये जो है हमें इसमें ज्ञात करना है कि बोल सकते हैं। तो आइए इसका सलूशन है कि हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय एच मान लेते हैं, एच फॉर हिंदी, तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ई मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एच 250 हो जाएंगे
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई 200 हो जाएंगे। तो ये दिया है, माना अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यच तथा वो अंग्रेजी के लिए एच नहीं, अंग्रेजी के लिए ई लिख लेते हैं, और हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यच लिख लेते हैं। तो दिया है एन एच, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 250, ए आ जाएगा 250, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 200। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 200। और दोनों कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई ये ज्ञात करना है। जबकि समूह में एच और हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले और दोनों बोलने वालों के लिए कुल जो है संख्या दी हुई है, उसे हम एच यूनियन ई से निरूपित करते हैं, जो कि 400 है, जिसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं और दोनों भी बोलने वाले हैं, तो वो संख्या है 400। तो अब इसे हम ये ज्ञात करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, अभी वही फार्मूला एक ही चल रहा है। एच नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एच प्लस, इसको लिख लेते हैं फार्मूले को। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 400 है और ये 250 है और ये 200 है। ये फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। इसे ये नोट कर लेंगे, पुनः इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसे क्वेश्चन को साफ कर दिया। अब हम इसमें मान रख लेते हैं। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू है 400। इसमें 400 पुट कर लिए हमने, और बराबर एच वाले में 250 और ई वाले में 200, और फिर दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एच इंटरसेक्शन ई ज्ञात करना है कि जिनमें दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। इसको हम इधर
ट्रांसफ़र कर देते हैं लेफ्ट साइड में, एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ये 450 हो जाते हैं, और ये इधर गया माइनस वाला प्लस हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया। तो इस प्रकार दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है। दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 होगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि यस और टी के दो ऐसे समुच्चय है कि यस में 21 अवयव और टी में 32, तो यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, तो यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? तो नोट कर लेते हैं आंसर नंबर 4। सॉल्यूशन गिवन दिया है इसमें कि एन एस इज इक्वल टू दिए हैं कि इसमें समुच्चय ए में 21 अवयव हैं और समुच्चय टी में एन टी में दिए हैं में 32 अवयव और यस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या दी है 11। तो समुच्चय यस यूनियन टी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही पुनः एक ही फार्मूला लगता है, एन यस यूनियन टी इज इक्वल टू एन ए वो एन एस प्लस एन टी माइनस इस फार्मूले का प्रयोग कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये दिए हैं 21, ये दिए हैं 32 और ये दिए हैं 11। इस प्रकार ये दोनों ऐड कर लिए, ये हो गए 53 और ये 11 और ये 3 माइनस 1 हो गया 2 और ये हो गए 4। ये आपके इतनी संख्या हो गई इस सेट में। तो नोट कर लीजिए इसको। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव हैं? तो हम इसके प्रश्न को नहीं लिखते हैं और इसके सॉल्यूशन को लिख लेते हैं, जो कि इसमें एंट्री है। तो सॉल्यूशन है इसका 5th क्वेश्चन का, जिसमें एंट्री दी हुई है आपकी। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एंट्री दी हुई है, गिवन है या दिया है, गिवन है एंट्री कि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40 अवयव, तो नंबर ऑफ सेट x इज इक्वल टू 40 और x यूनियन y में 60, तो नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 60 और इसमें दिए हुए हैं कि x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। तो आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट y, अर्थात y में कितने अवयव हैं, ये इसको डिनोट करता है। तो अब यहाँ से हम सूत्र वही पुनः लगा लेते हैं, वही फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला चल रहा है।
व्यापक फार्मूला, और इस फार्मूले को लिखने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 60 है, ये इसमें दिए हुए हैं 40 और इसका मान ज्ञात करना है, और ये दिए हुए हैं 10। अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 40 माइनस 10 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बाई, अब इसको इधर ले लेते हैं, पक्षांतर कर लिया हमने, और ये एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं बाई के अवयव में 30, ये एलिमेंट्स आ गए हैं, इनको नोट करना है। तो नोट कर लीजिए कि इसमें कितने अवयव हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 6th में क्या क्या लिखा है। 6th में लिखा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, अर्थात दोनों को पसंद करने वालों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको अभी लिखते हैं, फिर इसका सलूशन। ये क्वेश्चन लिखा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, ये बात दी हुई है इसके लिए। और दोनों के लिए इंटरसेक्शन निकलता है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में आपके कि ये सॉल्यूशन है कि कॉफ़ी पसंद करने वालों का समुच्चय है सी, कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी है, और इनमें अवयवों की संख्या को NC ये हमने लिख लिया है, ये दिया है 37। तो यहाँ C फॉर कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। और चाय, टी फॉर चाय, टी लिख लेते हैं। तो NC बराबर इतने, NT बराबर ये दिए हैं चाय के लिए 52, और दोनों के लिए आता है C इंटरसेक्शन T, जो कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो ये दोनों के लिए है, कॉफ़ी प्लस चाय वाले व्यक्तियों के लिए, कॉफ़ी प्लस चाय वाले व्यक्तियों के लिए, कि जो दोनों को पसंद करते हैं उनके लिए हम इस टाइप से लिख लेते हैं। तो ये दिया है C इंटरसेक्शन T, ये ज्ञात करना है, शायद देख लेते हैं। ये कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो ये ज्ञात करना है। और ये दिया है नंबर ऑफ C यूनियन T बराबर 70। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आप भी स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कि फार्मूला लगा देते हैं
एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस इस टाइप से फार्मूला हो जाता है, वही पुराना फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2। तो यहाँ ये 70 है और ये यहाँ दिए हैं 37 और ये यहाँ दिए हैं 52 और ये निकालना है कि दोनों मतलब कॉफ़ी और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, उनकी संख्या निकालनी है हम लोगों को। तो ये निकाल लेते हैं, अभी हल कर लेते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया लेफ़्ट साइड में, तो ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ जाएगा आपका सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये इधर इन दोनों को ऐड करिए, इसको इधर लाइए, माइनस में हो जाएंगे। 7 + 2 9 हो गए और ये 5 + 3 8 हो गए, माइनस 70 इज इक्वल टू 19। अतः चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 होगी। चाय और कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन शेष हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में लिखा है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। केवल टेनिस के लिए अलग सेंस होता है। इसमें लिखा है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ये सेंटेंस जो है विशेष है। और आगे लिखा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो टेनिस को पसंद करते हैं और केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ये अलग सेंटेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले लिख लेते हैं हम, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय सी और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय टी है। टी फॉर टेनिस और सी फॉर क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है कि 40 व्यक्तियों क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को, तो हम लिख लेते हैं क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ये सी लिख दिया हमने। सी बराबर है क्रिकेट और टी फॉर टेनिस। टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय टी है। अब दोनों को पसंद करने के लिए सी इंटरसेक्शन टी
ये दोनों को पसंद करने वाला है। क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने, क्रिकेट प्लस टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और टोटल जो समूह होता है वो इंटरसेक्शन, वो यूनियन होता है। तो हमें इसमें दिया है आपके इस क्वेश्चन में कि एन सी बराबर 40 और एन टी बराबर, समझ लीजिए एन टी का मतलब ये नहीं एन इंटू टी नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टेनिस के व्यक्ति हैं। तो ये आपको पहले ज्ञात करना है सेकंड पार्ट में। और ये दोनों को पसंद करने के लिए ये दिया हुआ है आपका 10 और समूह है एन सी यूनियन टी, ये दिया है 65। और एक पार्ट में दिया है कि वो टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो इसके लिए पहले हम ये निकाल लें, मतलब ये वाला, उसके बाद जी टेनिस को पसंद करने वाला है लेकिन टेनिस को किंतु क्रिकेट को नहीं, तो ये दोनों को पसंद करता है। इसमें ये भी शामिल, क्रिकेट वाले भी शामिल होते हैं। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। नंबर ऑफ, ये सेट, इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन टी, और ये 65 है और ये आपका दिया है 40, और ये ज्ञात करना है टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय, ये दोनों के लिए है 10। अब ये 40 में से 10 घट गए, ये 30 आए, और ये ऐसा ही लिख जाएगा, ये 65 है। अब ये इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों का निकल आया, ये है 35 जो टेनिस के लिए है। अब इसका सेकंड पार्ट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप तभी देखते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट आया। फर्स्ट पार्ट कि कितने केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो अब अभी नोट कर लीजिए, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बराबर 35, और फर्स्ट पार्ट में जो दिया था ये सेकंड निकल के आया। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा टेनिस को पसंद करने वाले किंतु क्रिकेट को नहीं, टेनिस को पसंद करने वाले किंतु क्रिकेट को नहीं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर 35 माइनस 10 बराबर 25। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? तो कम से कम एक भाषा बोलने के लिए हमें इसका यूनियन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आइए
क्वेश्चन नंबर हम 8 लिखेंगे नहीं। अब हम सीधे सॉल्यूशन इसका बताते हैं कि कमेटी है उसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यफ है। और तो हमने लिख दिया है फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यफ है, तो नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का सेट यफ बराबर 50। और फिर इसमें लिखा है 20 व्यक्ति स्पेनिश। अब हम मान लेते हैं स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यस है। स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय यस है, तो नंबर ऑफ यस, ये स्पेनिश है, इनके जो है दिए हैं आपको 20। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो स्पेनिश और फ्रेंच के लिए हमें यस इंटरसेक्शन यफ लिखा जाता है। और जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, जैसे एन और आगे लिख देते हैं। और ये दी हुई है आपकी 10 कि 10 व्यक्ति दोनों बोलते हैं, स्पेनिश भी और फ्रेंच भी। अब कम से कम एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति आपको, तो ये यूनियन होता है, इसे हम एफ यूनियन यस, ये आपको ज्ञात करना है। कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का कितने व्यक्ति हैं, तो समुच्चय एफ यूनियन यस आएगा। और कितने व्यक्ति हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑल लगा देते हैं एन, तो आप सूत्र लगा देते हैं। चाहे आप लगा भी सकते हैं स्वयं भी, ये पहला ही फार्मूला लग जाएगा इस फार्मूले में। एफ यूनियन यस एन यस स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का, और एन यस इंटरसेक्शन एफ, और ये 10 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, और ये 50 आ जाएगा, और ये फाइंड आउट कर लेना है 50 और 20 70 में से 10 गए, ये बचे हैं 60। कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वो 60 हैं। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अब नेक्स्ट अर्थात विविध एक्सरसाइज अगले लेक्चर में होगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।